जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में देह त्याग दी, तब महादेव का हृदय चीर चीर हो गया। वे शोक और क्रोध से व्याकुल होकर सती के शरीर को लेकर तांडव करने लगे। पूरी सृष्टि डगमगाने लगी। उस समय विष्णु ने अपने सुदर्शन से सती के अंगों को पृथ्वी पर गिराया और इस प्रकार अनेक शक्तिपीठ बने। लेकिन शक्ति शाश्वत है, उनका अंत नहीं होता है। वे पुनः जन्मी पर्वतराज हिमालय के घर शैलपुत्री के रूप में। वे भोली, सौम्य और सरल थीं, पर उनके मन में एक ही संकल्प था, मैं केवल शिव को ही पति रूप में प्राप्त करूंगी। वे जानती थीं शिव कोई साधारण देव नहीं है, बल्कि त्याग और वैराग्य के प्रतीक हैं। वे महाकाल हैं, उनके बिना शक्ति अधूरी है। शैलपुत्री ने कठिन तपस्या आरंभ की। कभी वर्षों तक फलाहार किया तो कभी केवल पत्तों पर जीवित रहीं। बर्फ से ढकी गुफाओं में भी वे ध्यान मग्न बैठी। उनकी साधना इतनी कठोर थी कि देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। अंततः महादेव का हृदय पिघला। उन्होंने अपनी ध्यानावस्था से आंखें खोली और देखा वही शक्ति, वही अंश अब पुनः उनकी अर्धांगिनी बनने को तैयार है। तब शिव ने उन्हें स्वीकार किया। यह मिलन केवल पति पत्नी का नहीं था, बल्कि सृष्टि और संतुलन का संगम था। शिव बिना शक्ति के जड़ है और शक्ति बिना शिव के अधूरी। जब दोनों मिले तब ब्रह्मांड की धड़कन फिर से जीवित हुई। आज की दुनिया में भी यह कथा हमें यही संदेश देती है। टूटन, विघटन और कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है। कभी हालात ऐसे लगते हैं जैसे सब बिखर गया हो, लेकिन शैलपुत्री की तरह अगर हम धैर्य और संकल्प बनाए रखें तो नए अवसर संभव होते हैं। जिस तरह शक्ति ने तपस्या से शिव को पुनः पाया, वैसे ही हम भी कठिन समय को साधना, धैर्य और विश्वास से प्राप्त कर सकते हैं, है ना।